नमस्कार साथियों, अगर आप वनपाल और वनरक्षक परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो से 4 से लेकर के 5 या इससे भी अधिक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर आए हैं, जो वनपाल और वनरक्षक परीक्षा के अलावा सेट और आरएस जैसी राजस्थान सरकार की अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आयोजना विभाग की सबसे पहली योजना राजस्थान जन आधार योजना। इस योजना का शुभारंभ है वो 18 दिसंबर 2019 से इसको शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वो राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना है। राज्य के सभी परिवार पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। इसके लिए ये पात्रता बताई गई है। और नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंक के परिवार पहचान पत्र संख्या सहित एक बार यह निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है। यानी कि परिवार को 10 अंकों का एक परिवार पहचान संख्या दी जाएगी और एक बार का जो निःशुल्क है जन आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो परिवार के मुखिया सहित जो प्रत्येक सदस्य है उसको 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी इसमें दी जाएगी कार्ड के अंदर। भविष्य में सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 114 महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ इस योजना के द्वारा हस्तांतरित किए जा रहे हैं। तो कितनी योजनाओं का लाभ इस योजना के द्वारा इस कार्ड जन आधार कार्ड के द्वारा अभी मिल रहा है? 114 महत्वपूर्ण योजनाओं का के जो लाभ है वो इस जन आधार कार्ड के द्वारा मिल रहा है। राज्य सरकार शीघ्र ही एनएफएस से और अंत्योदय योजना हेतु भी इसे मान्य दस्तावेज की संज्ञा दे रही है। तो ये होगी आयोजना विभाग की महत्वपूर्ण योजना। अब हम बात करते हैं ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण योजना के बारे में। तो ऊर्जा विभाग की एक योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। इस योजना को 17 जुलाई 2021 से इसको शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। यानी कि जो सभी जो फ्लैट रेट श्रेणी के और ग्रामीण क्षेत्र के जो मीटर धारक जो है किसान उपभोक्ता, उनको बिजली के बिल पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 एवं प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत सभी मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह समायोजित किए जाते हैं। किसी भी माह में बिल राशि 1,000 रुपये से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई 1,000 रुपये से कम का अगर किसी के बिल आता है तो उसको जो 1,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है वो उसे अगले जो बिल आएगा उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। यानी कि ये जो 1,000 रुपये की शेष बची हुई राशि है उसको काटा नहीं जाएगा। योजना का लाभ है सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 से मिलना प्रारंभ हो गया। यानी इस योजना का लाभ कब मिलना शुरू हो गया? सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 से मिलना शुरू हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था वीडियो के अंदर कि इसका लाभ है वो कब से मिलना शुरू हो गया। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वहन किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना आती है वो आती है उच्च शिक्षा विभाग की योजना। तो उच्च शिक्षा विभाग की जो योजना है इसमें सबसे पहले योजना आती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इस योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सभी जानते हो कि डूंगरपुर जिले की कालीबाई थी, उसने शिक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था अपने गुरु को बचाने के लिए। तो उनके इस योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है।
राजस्थान के राजकीय और निजी विद्यालयों में, यानी कि जो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल है, उन्हें 12वीं तक रेगुलर जो छात्रा के रूप में जिसने पढ़ाई की है और किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने और 12वीं कक्षा में अधिक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। तो इसमें एक तो ये बात है कि ये संपूर्ण राजस्थान के जो छात्राएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, अकेले डूंगरपुर जिले की छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि योजना में राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, यानी कि जो RBSC है, उसमें अगर 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% और अगर जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें अगर 12वीं कक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं तो ये छात्राएं योजना के पात्र हैं। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके लिए, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगर कोई RBSC से 10वीं में 65% अंक प्राप्त करने के साथ अगर कोई CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगर 10वीं में 75% अंक के साथ उत्तीर्ण कर रही है तो इन छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी मेरिट लिस्ट के आधार पर। योजना में लगभग प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई RBSC से बच्ची 10वीं और 12वीं कर रही है तो उसे न्यूनतम 65% अंक चाहिए, और अगर CBSE से अगर 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर रही है तो उसको 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करने जरूरी है, तभी इस योजना के वह पात्र होगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बाल्दिया, लबाणा, गाडिया, लोहार, गाडलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गाडरी, गायरी के लिए ये योजना संचालित किए जा रहे हैं। जो बहुत ही मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य है अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना इसका योजना का उद्देश्य है। राजस्थान मूल का इसमें छात्रा को होना जरूरी है। जो राजस्थान की छात्राएं हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा कि विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्णतः 50% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। योजना में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंदर किया गया है। तो यहाँ पर 1500 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और यहाँ पर जो न्यूनतम अंक है वो क्या है, 50% अंक की यहाँ पर क्या रखी गई है, योग्यता रखी गई है। 50% कम से कम होने जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। यह है स्वायत्त शासन विभाग की योजना। स्वायत्त शासन विभाग की जो योजना है इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए इस संकल्प के साथ इस योजना को 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ है वो किया गया था। यानी कि स्टार्टिंग में जब इसको शुरू किया गया था तो 20 अगस्त 2020 को जो प्रदेश के सभी नगर निकाय थे 213, उनमें 358 रसोइयों के माध्यम से इसको शुरू किया गया था, जिसे अभी बढ़ा दिया गया है। योजना का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। लाभार्थी को 8 रुपये में सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध, ताज़ा एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली का अनुदान दिया जा रहा है। यानी कि जो रसोई योजना के जो ओनर है
उनको 12 रुपये प्रति थाली का अनुदान जब इस योजना को शुरू किया गया था तो दिया जा रहा था। अब इस अनुदान को बढ़ा करके 5 रुपये बढ़ा करके और 17 रुपये प्रति थाली का अनुदान कर दिया गया है। इसके लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो सरकार द्वारा किया गया है। और इसके बाद ये जो आंकड़ा है ये हमारे को काम का नहीं है कि कितने लोगों को भोजन करवाया गया। अब नेक्स्ट जो योजना आती है वो आती है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर जो रेडी वगैरह लगाते हैं और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की जा रही है। योजना का जो लक्ष्य है उसकी अगर हम बात करें तो स्ट्रीट वेंडर और जो अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शे वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनः स्थापित करना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस योजना में सरकार द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा? 50,000 रुपये तक का बिना ब्याज का पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 लाख लोगों को लाभान्वित किए जाने का इस योजना के अंदर लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजना के। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जो पहली योजना है वो है 1 रुपये किलो गेहूँ। तो यह योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि जो अंत्योदय वाले हैं, बीपीएल है, और जो स्टेट बीपीएल वाले लाभार्थी हैं उनको 1 रुपये किलो में जो गेहूं है उसका वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड एवं बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये की किलो से की दर से गेहूं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल है उनको तो 5 किलो प्रति यूनिट यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जो राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं उनके प्रत्येक के हिसाब से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से प्रति माह 1 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध होगी। और जो राशन कार्डधारी है उनको 35 किलो प्रति राशन कार्ड धारक गेहूं को वितरित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है कि कितने लोगों को दिया जा रहा है ये हमारे काम की बात नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपए इस योजना के लिए वहन किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना आती है वो है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की योजना। इसमें सबसे पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो ये जो बेरोजगारी भत्ते वाली योजना है इसके बारे में है। तो स्नातक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी 2019 से योजना शुरू की गई थी। योजना कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 से इस योजना को शुरू किया गया था। योजना में पात्र स्नातक पुरुष बेरोजगार युवा को 3,000 एवं महिला विशेष दिव्यांगजन ट्रांसजेंडर श्रेणी के लाभार्थियों को 3500 रुपये प्रति माह और अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अधिकतम जो बेरोजगारी भत्ता है वो कब तक मिलेगा? 2 वर्ष तक मिलेगा। और इस योजना के अंदर हमारा जो पिछला बजट था उसमें जो पुरुष स्नातक पुरुष बेरोजगार थे उनको 4,000 रुपये कर दिए गए हैं। और जो महिलाएं विशेष दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के जो लाभार्थी थे उनको 4500 रुपये का जो बेरोजगारी भत्ता है वो प्रति माह दिया जाएगा। ये इसके अंदर थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। इस योजना के अंदर बजट घोषणा 2020-21-22 के अंदर उक्त राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है तथा वर्तमान लाभान्वितों की संख्या 1,60,000 की सीमा से बढ़ा करके 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो पहले इनका टारगेट था कि 1,60,000 लोगों को ये हम क्या देंगे? बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब उसको बढ़ा करके 2 लाख को युवाओं को लाभान्वित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगली हमारी योजना है वो स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। इसमें पहला है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 1 से 12 तक है जो राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो महात्मा गांधी के नाम पर उनका नामकरण किया गया है और ये इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने का राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। अंग्रेजी माध्यम से संचालित है ये विद्यालय। राज्य में 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित है। वर्तमान स्तर में अधिक आवेदन आने की वजह से इन विद्यालयों में लॉटरी सिस्टम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में लगभग 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा की। यानी कि ये जब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो इनकी संख्या कम पड़ने लगी, तो राज्य सरकार द्वारा जो प्रत्येक 5000 से अधिक आबादी वाला जो कस्बा और गांव है उसमें 1200 अंग्रेजी मीडियम के जो महात्मा गांधी विद्यालय उनको खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट जो हमारी योजना आती है वो है वन विभाग की। अब हम इस योजना के बारे में बात करते हैं, घर घर औषधि योजना। तो घर घर औषधि योजना, यहाँ पर औषधि का नाम सुन करके आप ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये चिकित्सा विभाग की योजना है, ये वन विभाग की योजना है। इस योजना को 1 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगा करके घर घर औषधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से 26 के बीच प्रदेश के लगभग 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे यानी कि कुल 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय कर 30 करोड़ से अधिक औषधीय पौधों का वितरण करने का लक्ष्य इस योजना के अंदर रखा गया है। इसके बाद इस योजना के पहला जो चरण था 22 दिसंबर 2021 तक इस योजना के तहत प्रदेश में औषधीय पौधों की 32 लाख किट का वितरण किया जा चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उद्योग विभाग की योजना के बारे में। उद्योग विभाग की जो योजना है उसमें पहली है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, जो रिप्स 2019 है, उसकी बात कर रहे हैं। राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावित रहेगी। यानी कि इसकी जो योजना की जो अवधि है उसको बढ़ाकर के 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत देय एवं जमा SGST यानी जो स्टेट GST है उसका 75%, श्रमिकों के EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% का पुनर्भरण, विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% तक की छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट या लाभ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजना। तो सबसे पहली जो योजना है जो हमारी बहुत ही पॉपुलर योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इस योजना को 1 मई 2021 से इस योजना को शुरू किया गया था और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को यानी कि राज्य का जो प्रत्येक परिवार है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इसको बढ़ाकर के अभी क्या कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय इसके अंदर शामिल है। योजना की साधारण बीमारियों हेतु 50,000 रुपये तथा गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस राशि को बढ़ाकर के अभी क्या कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। 5 लाख रुपए जो मिल रहे थे, 50,000 रुपये जो साधारण बीमारियों हेतु और गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर के अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में चयनित परिवार तथा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, इसके अतिरिक्त समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को निःशुल्क तथा शेष जो बचे हुए परिवार हैं उनको प्रीमियम का 50% यानी कि 850 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 772 गवर्नमेंट हॉस्पिटल और 521 जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। हमारी नेक्स्ट जो योजना आती है वो है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इस योजना को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2011 को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों में
आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 713 प्रकार की दवाइयों 181 सर्जिकल 77 सूचर्स सहित कुल 971 औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं। दवाइयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर कार्य कर दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना आती है वो है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इस योजना को 7 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया था और राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। चिकित्सा संस्थानों तथा मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सालयों में 90 यानी कि जो चिकित्सा संस्थान है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है तथा मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें 90 प्रकार की, और जो जिला उपजिला तथा सैटेलाइट चिकित्सालय उनमें 56 प्रकार की, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें 37 प्रकार की, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है उनमें 15 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इन जांचों की संख्या कितनी है? 90, 56, 37 और 15। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो योजना आती है वह है कि शुद्ध के लिए युद्ध। ये एक अभियान था जो राज्य सरकार द्वारा लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें विभिन्न त्योहारों, होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान चलाया जाता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ये संयुक्त रूप से चलाया जाता है। अभी इस योजना को विशेष त्योहारों से बढ़ाकर के इसका दायरा और पूरे साल इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को चलाया जाएगा, ऐसी घोषणा पिछले बजट में इन्होंने की थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना आती है वो है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान योजना है तो प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं उनके निदान के लिए दिसंबर 2019 से, इस योजना को कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2019 से इसको शुरू किया गया था। बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण एवं वैश्विक टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रदूषण व जनसंख्या नियंत्रण आदि जो है वो शामिल है। इस अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम से, यानी कि प्रत्येक राजस्व ग्राम से स्वेच्छा से कार्य करने वाले यानी कि जो वॉलेंटियर है उनको 2 स्वास्थ्य मित्रों, 1 महिला तथा 1 पुरुष के रूप में चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। इसमें आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना को संचालित किया गया था। इसके अंदर SC, ST और जो अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष से या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 एवं शेष सभी वर्गों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार एवं आस्था कार्डधारी परिवार एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों एवं पालनहार योजना में लाभार्थी की कन्याओं एवं महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता दी जाती है। योजना के अंदर जो सभी वर्ग है उनमें अगर लड़की ने 10वीं पास की है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, और अगर किसी ने स्नातक पास किया है तो उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 है। इसके अंदर हम बात करें, सिलिकोसिस बीमारी खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है, क्योंकि जो बारीक पत्थर का जो धूलकण होते हैं वो उनके फेफड़ों में जाकर के जम जाते हैं, जिससे सिलिकोसिस रोग हो जाता है। लाभार्थी है इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग
उपचार प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास किया जाता है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अगर पुनर्वास करना है तो 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। अगर मृत्यु हो जाती है रोगी को तो उसको 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे और परिवार वालों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके बाद सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर कोई सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी जो विधवा है उसको 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये मिलेंगे और 55 से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये मिलेंगे और 60 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु को 1000 रुपये मिलेंगे और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर उसकी विधवा को 1500 रुपये प्रति माह की जो पेंशन है वो दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा NFS आदि से लाभान्वित किया जाता है। हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो और जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम हो, उनको पेंशन दी जाती है। BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी शहरिया कथोड़ी खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्तों में छूट प्रदान की गई है। तो किन किन महिलाओं को जो आय संबंधी शर्त है उनमें छूट दी गई है उनकी ये लिस्ट इसके अंदर दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत है वो 18 वर्ष व अधिक आयु की किंतु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह और 55 वर्ष व अधिक आयु किंतु जो 60 वर्ष से कम आयु की यानी कि जो 55 और 60 वर्ष से बीच की आयु की जो पेंशनर है उनको 750 रुपये प्रति माह इस योजना के अंदर दिए जाते हैं पेंशन के रूप में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 60 वर्ष और 75 वर्ष से बीच की आयु का जो पेंशनर महिला है उनको 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं और जो 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर है उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट योजना है वो है मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष यानी कि 55 साल या इससे अधिक आयु की तो होगी महिला और 58 साल या इससे अधिक आयु का जो पुरुष है उनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं या पति पत्नी की जो नियमित आय का उनके कोई स्रोत नहीं है अथवा पति या पत्नी की समस्त सोर्स की जो कुल वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम हो तो उनको पेंशन दिए जाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार शहरिया कथोड़ी खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन इस योजना के अंदर दी जाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट योजना है वह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना। ऐसे विशेष योग्यजन जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त या श्रवण शक्ति का जिनके हास हो चुका है, मानसिक विमनता है, मानसिक रोग में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से जो ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से जो बौनेपन से ग्रसित हो या प्राकृतिक रूप से जो ट्रांसजेंडर हो और जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो और जिनकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो उनको पेंशन यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर जो आय है वो न्यूनतम अधिकतम कितनी होनी चाहिए 60,000 रुपये हो वार्षिक आय उनको दी जाती है। और जो BPL है अंत्योदय है आस्था कार्डधारी परिवार शहरिया कथोड़ी खेरवा जाति के जो व्यक्ति है उनको जो इनकम संबंधी जो कंडीशंस रखी गई है उनसे उनको छूट दी गई है। अब बात करते हैं कि इनमें उनको कितनी पेंशन दी जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम आयु की जो महिला है 55 वर्ष से कम आयु की जो महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु का जो पुरुष है उन पेंशनर को 750 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। और जो 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष यानी कि इनसे अधिक आयु का जो पुरुष जो 75 साल से कम आयु के हो उनको 1000 रुपये और जो 75 वर्ष से अधिक आयु का पेंशनर है उनको 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का इसमें योजना के अंतर्गत प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये योजना है अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए लाई गई है और उनके पालन पोषण के साथ में शिक्षा आदि की व्यवस्था भी जो संस्थागत नहीं किया जाकर उसी के समाज के भीतर ही क्या है, बच्चे के समाज के भीतर ही जो निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन का को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल एवं पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक सक्रियता से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाले माता पिता के बच्चे और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे तथा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला के बच्चे और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। तो जो ये इस योजना के अंदर इतने जो है वो लाभार्थी है, इतनी कैटेगरी के लाभार्थी है। पालनहार परिवार है, जो पालनहार परिवार है उसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कंडीशन रखी गई है। और बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि बच्चा 18 वर्ष से कम हो और जो पालनहार योजना में बच्चे का पालन पोषण करने वाला परिवार है उसकी वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आवेदन करने वाला है वो आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो, पिछले 3 वर्ष से। इस योजना में पात्र को श्रेणीवार 500 रुपये प्रति माह से अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह तक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की योजना। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, इस योजना के बारे में। तो राज्य में जो कृषि उत्पाद है उनके प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है वो 12 दिसंबर 2019 से इस योजना को शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना को कब शुरू किया गया था, तो 12 दिसंबर 2019 से ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य उत्पादों के घरेलू निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बड़ा अनुदान देने का प्रावधान है वो किया गया है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिए जाने का प्रावधान है। कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो इसके अंदर फ़ायदा कौन उठा सकते हैं? जो कृषक है और जो FPO है और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है तथा जो विपणन से जुड़े हुए व्यक्ति है और समूह है, संस्था है, प्रतिष्ठान है, वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसमें कृषक या उनके संगठन या इसके अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, कृषि अवसंरचना परियोजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों की 100% भागीदार वाली इकाइयाँ आदि इसके अंदर सम्मिलित है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है MSME, जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसकी योजना है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की योजना है। उसमें पहली योजना है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना को लागू कब किया गया था? दिसंबर 2019 में इसको लागू किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है उसकी अगर हम बात करें तो उद्यमों की, यानी कि जो उद्योग है उनकी जो सरल स्थापना है एवं रोजगार के नए अवसर है उनको उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध यहाँ पर करवाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण, नए की स्थापना और जो पहले से स्थापित है उनके विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज का अनुदान उपलब्ध इस योजना के तहत करवाया जाता है। इसके बाद इसमें है कि इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट योजना है वो है MSME अधिनियम स्वप्रमाणीकरण। तो ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या है कि प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई
2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सूत्रीकरण अधिनियम लागू किया गया है। यानी ये एक्ट है, इसको कब लागू किया गया था? तो इसको कब लागू किया गया था? 17 जुलाई 2019 को इसको लागू किया गया था। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल राज उद्योग मित्रा .rajasthan.gov.in शुरू किया गया है। यानी कि ये इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है, इसकी योजना है जन सूचना पोर्टल 2019। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि सूचना के अधिकार एक्ट 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का क्या किया गया था? लोकार्पण किया गया था। 13 दिसंबर 2019 को इस जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। वर्तमान में 115 विभागों की 253 योजनाओं सेवाओं को इसमें शामिल किया जा चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।